हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑफ जियोग्राफी। तो इसको कम्प्लीटली टू द एंड आपको ज़रूर देखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज इज़ लोकेटेड ऑन द तापी रिवर। आरआरबी जेई 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जलमार्ग तापी नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा NW100। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेशनल वाटरवेज है तो नेशनल वाटरवे 1 तो गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम है इसका नेम, और ये इसकी लेंथ 1620 किलोमीटर। लोकेशन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, ये आप देख सकते हैं उसकी लोकेशन वगैरह। बात करें अगर जो नेशनल वाटरवे है 100, जिसको कि हमने क्वेश्चन में देखा, तापी रिवर, इसकी जो लेंथ है 436 किलोमीटर है, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी जितने भी नेशनल वाटरवेज हैं उन सभी को आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसकी लेंथ वगैरह लोकेशन वाइज दे दी गई है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल वाटरवे 2 इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए हो जाएगा, भारत में जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तो ये चीज़ आपको पता ही होगी कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है मानसरोवर लेक के पास इन तिब्बत, वहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनेशन है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यारलुंग सांगपो ये तिब्बतन नेम है फॉर द अपर कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। सांगपो के नाम से जानते हैं इन तिब्बत। अरुणाचल प्रदेश में हम ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे बांग्लादेश में हम गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं, उस तरीके से सभी नाम बांग्लादेश में जैसे ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। तो मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया के आउटसाइड में ही ज़्यादातर हम देखते हैं, बट अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में भी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश इन सभी कंट्रीज से होकर ये फ्लो करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर को हम रेड रिवर भी कहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और मेजर जो ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो तीस्ता है, लोहित है, सुबनसिरी है, एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ब्रह्मपुत्र इज़ द इंडियन रिवर दैट ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, तो इसका जो क्षेत्रफल एरिया है वो ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एपहर्मल। तो कौन सी नदी अल्पकालिक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो ओरिजिनेशन है ये राजस्थान से होता है, यानी कि नागपहर या नागा हिल्स जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है, वहाँ से लूनी रिवर का ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, जो लूनी रिवर है इसका ओरिजिनेशन पुष्कर वैली जो कि अरावली रेंज में आती है, अजमेर के पास में, वहाँ से होता है, ध्यान में रखिएगा। और ये साउथ ईस्टर्न पोर्शन होता है ऑफ थार डेजर्ट, और ये एंड कहाँ होती है, इन द मार्शी लैंड ऑफ रण ऑफ कच्छ इन गुजरात। तो गुजरात के रण ऑफ कच्छ में ही ये डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, लूनी रिवर फ्लोज थ्रू अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागपुर, नागपुर नहीं, नागौर, पाली एंड सिरोही डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान एंड द बनासकाठा एंड पाटन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। ठीक है, तो ये दोनों भी स्टेट्स से होकर ये फ्लो करती है, और ओरिजिनेशन है राजस्थान से, और जो कच्छ का रन ऑफ कच्छ है गुजरात में, वहाँ पे जाके ये एंड होती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ रिवर लूनी, तो सुकरी, मिथरी रिवर, बांदी, खारी, जवाई, गुहिया। ठीक है, और सागी। और ध्यान में रखिएगा कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जोजरी। जसवंत सागर डैम was built in 1892 by महाराजा जसवंत सिंह, is one of the largest artificial lakes in India, और ये इस पर बना है। सरदार समंद एंड जवाई डैम आर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑन रिवर लूनी। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, मैच करना है फॉलोइंग रिवर से विद देयर ट्रिब्यूटरीज। तो ब्रह्मपुत्र के हमने देखा, इंडस के और यमुना के, तो KBC। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। केन, बेतवा और चंबल ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो बेतवा ये किससे मिल जाएगा, A to 3। तो 3 का जो A है ये 2 में दिया गया है। अब इंडस की बात करें तो इंडस का हो जाएगा चिनाब। तो 2 का B जिसमें दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो सकता है। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इंडस रिवर के बाद हम बात करें तो ये इंडस रिवर जो है ट्रांस हिमालयन रिवर है, और ये वेस्टर्न तिब्बत फ्रॉम लेक मानसरोवर कैलाश माउंटेन रेंज वहाँ से ये ओरिजिनेशन है इसका, और ड्रेन होता है अरेबियन सी नियर कराची पाकिस्तान। ठीक है, 3180 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ है। टोटल ड्रेनेज एरिया ऑफ द रिवर अप्रॉक्सीमेटली इतने स्क्वायर किलोमीटर है। और लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो जांस्कर रिवर जो कि लद्दाख में आती है, पंचनाद रिवर वर्ड यूज्ड फॉर द रिवर्स, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज एंड रावी। तो ये टोटल 5 रिवर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इनको पंजनाद कहते हैं। ठीक है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें इंडस रिवर की तो श्योक, गिलगिट, काबुल, कुर्रम एंड गोमल रिवर हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जो इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर को हम सिंधु रिवर भी कहते हैं। अगर हम ऋग्वेद के बारे में बात करें तो उसमें लिखा गया है। ओके, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यमुना रिवर सिस्टम की बात करें तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ द गंगा रिवर, और इसका ओरिजिनेशन है फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर एंड बंदरपूछ पीक इन उत्तराखंड। द मेन ट्रिब्यूटरीज जॉइनिंग द रिवर इंक्लूड द सिन, हिंडन, बेतवा, केन एंड चंबल। द टोन्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। Which of the following river system is responsible for the formation of the सुंदरबंस डेल्टा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो सुंदरबन डेल्टा है लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड। मच ऑफ द एरिया हैज़ लॉन्ग हैड द स्टेटस ऑफ अ फॉरेस्ट रिजर्व, but conservation efforts in India were stepped up with the creation of the Sundarban Tiger Reserve in 1973। तो टाइगर प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। उसी टाइम से ये चीज़ देखा गया है, जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है उस टाइम से ही देखा गया कि सुंदरबन डेल्टा वगैरह ये सभी बहुत ही ज़्यादा, अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट, वर्ल्ड में लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। सुंदरबन नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में। ओके, और उसके बाद यदि बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा मिला था 1987 में मिला था। ठीक है, तो सुंदरबन का जो डेल्टा है कौन कौन सी रिवर्स बनाती हैं, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र के दोनों के कॉन्फ्लुएंस को ही मेघना कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेक्कन रिवर सिस्टम? करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज। ठीक है, सतलज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डेक्कन रिवर सिस्टम। जो इंडिया का डेक्कन पोर्शन है यहाँ से सतलज रिवर नहीं आती, बल्कि कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी हैं। दीज आर द रिवर्स दैट आर पार्ट ऑफ द डेक्कन रिवर सिस्टम। सतलज की बात करें ना तो राकसताल लेक से ये इसका ओरिजिनेशन है। राकसताल लेक कहाँ पे है, तो ये जो माउंट कैलाश है मानसरोवर लेक के पास में, वहाँ से इसका उद्गम है। सतलज रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज शतद्रु, इसका एंशियंट नेम है शतद्रु। ठीक है, और ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत। तो इसका सतलज का जो ट्रिब्यूटरी है वो इंडस या सिंधु नदी है, और सतलज रिवर जो एंटर करती है इंडिया में थ्रू शिपकिला पास। ठीक है, आपको ऑप्शन ये बताना है कमेंट सेक्शन में, शिपकिला पास ये कहाँ पे है। और भाखड़ा नांगल डैम भी कंस्ट्रक्ट किया गया है क्रॉस द सतलज रिवर। इंदिरा गांधी कैनाल भी सिचुएटेड है ऑन द सतलज रिवर। द वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर नर्मदा, इसको अगर यदि हम देखा जाए ओरिजिनेशन है अमरकंटक प्लेट्यू से। और यदि बात करें इंडस रिवर की तो लेक मानसरोवर से है। और रिवर जो झेलम है वो वेरीनाग जो लेक है वहाँ से ओरिजिनेशन है, जो कि पीर पंजाल के पैरों में है, मतलब पीर पंजाल जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, उसके नीचे साइड बॉटम में है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन फॉर नॉट ड्रेनिंग इनटू द सी बट रैदर इनटू सॉल्ट लेक्स और सैंड? तो कौन सी ऐसी नदी है समुद्र में नहीं गिरती है बल्कि खारे झीलों या रेत में गिरने के लिए जानी जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी।
तो हमने ऑलरेडी देख लिया है लूनी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कृष्णा नदी, महानदी एंड चंबल नदी के बारे में। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लेते हैं। देखिए, जो कृष्णा रिवर है सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, कवर करती है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका को। ठीक है, ओरिजिनेशन है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कृष्णा रिवर की बात करें तो घाटप्रभा, मलप्रभा एंड तुंगभद्रा है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो भीमा, मूसी एंड मुनेरू है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे इस तरीके से नदी फ्लो कर रही है तो इधर हो गया लेफ्ट, इधर हो गया राइट। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भीमा हो गई, मूसी हो गई, मुनेरू हो गई। तो मूसी रिवर जो है ना, हैदराबाद इसी के रिवर बैंक पे है, मूसी रिवर के। तो कृष्णा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है आपको ध्यान में रखना है। महानदी रिवर की बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इन पेनिनसुलर इंडिया। ओके, फर्स्ट है गोदावरी, ठीक है, सेकेंड है कृष्णा एंड थर्ड इज महानदी। तो ये पेनिनसुलर इंडिया की बात करिए, ओवरऑल इंडिया में गंगा रिवर लार्जेस्ट है और अबाउट 860 किलोमीटर ये लॉन्ग है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा स्टेट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। द वर्ड महानदी इज मेड ऑफ द संस्कृत वर्ड महा विच मीन्स ग्रेट एंड नदी विच मीन्स रिवर, तो ग्रेट रिवर। The river is bounded by the central India hills on the north, by the eastern Ghats on the south and east, and by the Maikal range of the west. The river originates in the northern foothills of Dandakaranya, रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ओरिजिनेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। चंबल रिवर की बात करें तो ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है और इसका जो ओरिजिनेशन है जनापाव हिल्स है ऑफ विंध्याचल रेंज जस्ट साउथ ऑफ मऊ इन वेस्टर्न मध्य प्रदेश, तो वहाँ से। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू राजस्थान। इट फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड फाइनली ड्रेन्स इनटू द यमुना रिवर। ठीक है, द गांधी सागर डैम, द राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर डैम एंड द कोटा बैराज आर important projects on the Chenab river. The Chambal, सॉरी नॉट चेनाब, इट्स चंबल रिवर। तो जो भी गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम और कोटा बैराज हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं ऑन द चंबल रिवर। और ये जो चंबल रिवर है मेन ट्रिब्यूटरी है ऑफ द यमुना रिवर। मैंने बताया था KBC कौन बनेगा करोड़पति से आप ध्यान में रख सकते हैं, केन, बेतवा एंड चंबल। ठीक है, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन कर्नाटका, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तुंगभद्रा डैम। ठीक है, तुंगभद्रा डैम ये कर्नाटका में सिचुएटेड है। केरला में यदि बात करें मेजर डैम्स की तो मुल्ला पेरियार डैम, और इसको ऑपरेट एंड मेंटेन किया जाता है बाय तमिलनाडु। नैयर डैम, मलापुझा डैम और इडामलायर डैम, तो ये सभी मेजर डैम्स हैं ऑफ केरला। गोवा का है एम्थाने और सलाउलिम। कर्नाटका का है तुंगभद्रा डैम, भद्रा डैम, कृष्णा राजा सागर डैम और वाणी विलास सागर। महाराष्ट्र का है कोयना डैम, राधा नगरी डैम, भत्स डैम। तो कोयना डैम पूछा जाता है, ये महाराष्ट्र का है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑन विच रिवर सिस्टम इज द नेशनल वाटरवे 1 डेवलप्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट बिल्ड, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम फ्रॉम हल्दिया टू इलाहाबाद। ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन के स्लाइड में था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, नेशनल वाटरवे 1। तो ये हमने देखा भी था, प्रयागराज टू हल्दिया 1620 लेंथ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में आते हैं। 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेशनल वाटरवे 2, 3 एंड 4 ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 2 जो ब्रह्मपुत्र पे है, सादिया धुबरी, ये रूट है 891 और असम में लोकेशन 1982 इस्टेब्लिशमेंट ईयर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम्स इन राजस्थान इज द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड ट्रांजिएंट विथ इट्स सोर्स नियर पुष्कर स्प्लिटिंग इनटू 2 स्ट्रीम्स नोन एज सरस्वती एंड साबरमती। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लूनी रिवर। ठीक है तो लूनी रिवर है, इसका 2 स्ट्रीम देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज सरस्वती एंड सेकेंड वन इज साबरमती। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ पे? पुष्कर के पास में। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। तापी रिवर के बारे में बात करें अगर, तो सेकंड लार्जेस्ट है वेस्ट फ्लोइंग रिवर में ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आफ्टर गोदावरी। ओके,
तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे कृष्णा रिवर आती है आफ्टर गोदावरी, बट यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट कैटेगरी है, सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर की कैटेगरी में आती है ये तापी रिवर सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। इट इज़ नोन एज द ट्विन एंड द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा। और ओरिजिन की बात करें तो मुल्ताई रिवर रिजर्व फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ से लेंथ है 724 किलोमीटर। और मुहाना कहाँ है, माउथ्स, तो अरेबियन सी गल्फ ऑफ खंभात में, ठीक है। गोदावरी रिवर सिस्टम की बात करें तो देखिए जो गोदावरी रिवर है ये त्रयंबकेश्वर हिल जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ से इसका उद्गम है। इट इज़ द ओल्डेस्ट रिवर इन इंडिया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, ठीक है। इट इज़ सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। डैम्स ऑन द गोदावरी रिवर्स आर पोलावरम डैम आंध्र प्रदेश में और पोचमपाट डैम तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द साइज ऑफ देयर बेसिन्स। आरोही क्रम में इसको सजाना है, तो सबसे पहले जो आरोही क्रम में हो जाएगा गंगा रिवर, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं रिवर गंगा के बारे में। तो ओरिजिनेशन है हिमालय माउंटेन्स एट गोमुख और गंगोत्री ग्लेशियर से टर्मिनस है, और हम जानते हैं यहाँ पे भागीरथी के नाम से, ठीक है। अभी हम गंगा के नाम से नहीं जानते, अभी हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। इट कट्स थ्रू द सेंट्रल एंड द लेसर हिमालयाज इन नैरो गॉर्जेस एट देवप्रयाग द भागीरथी मीट्स अलकनंदा, ठीक है, तब हम जाके गंगा नाम से जानते हैं। तो भागीरथी जब यहाँ पे हमने भागीरथी देखा था, तो भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो फिर हम गंगा कहते हैं। और रिवर का जो लेंथ होता है 25-25 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। और इट इज़ शेयर्ड बाय उत्तराखंड 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर, बिहार 445, वेस्ट बंगाल 520, ठीक है। और रिवर फाइनली डिस्चार्ज होता है बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड। और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो गोमती, घाघरा, गंडक, बुरही गंडक, कोशी, महानंदा, रामगंगा और गारा। राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यमुना, सोन, पुनपुन एंड दामोदर, ठीक है। ये सभी चीज़ें अबाउट गंगा रिवर सिस्टम ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा काबिनी, ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी की बात करें तो प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, ओके। तो प्राणहिता क्या है, कंबाइंड फ्लो ऑफ वेनगंगा है एंड पेनगंगा वर्धा है। इंद्रावती, मानेर एंड द सबरी। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर सिस्टम की बात करें तो मंजीरा है, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी तो प्राणहिता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट मीन्स लंबी और लार्जेस्ट मतलब बड़ी, ओके। तो ये आपको डिफरेंस हिंदी में ध्यान में रखनी है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर की बात करें तो शिमसा, हेमवती, काबिनी, और यहाँ पे यही पूछा था, गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है तो काबिनी, अदरवाइज पूर्णा, मंजरा और प्रवरा, तो ये सभी गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। काबिनी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, ओके। कैसे काबिनी, कैसे कावेरी। अर्कावती, हनुहुल, भावनी, लोकापवनी, अमरावती, नोयल, ये सभी ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ रिवर कावेरी। In January 2024, Sarbanan Sonowal launched Harit Nauka Guidelines and River Cruise Tourism Roadmap 2047 at the Inland Waterways Development Council in, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो यहाँ पे ये चीज़ स्टार्ट की गई थी, हरित नौका। द बराक रिवर अ हेड स्ट्रीम ऑफ मेघना राइजेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो मेघना की मुख्य धारा जो है बराक नदी किस राज्य से निकलती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। तो बराक या सुरमा रिवर जिसको कहते हैं, ओरिजिनेशन है मणिपुर हिल से इन शिलोंग एंड मेघालय फ्रॉम इंडिया। द टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर इज 940 किलोमीटर, आउट ऑफ विच 350 किलोमीटर इज इन बांग्लादेश। Meghna is formed inside Bangladesh in the Kishoreganj district above the town of Bhairav Bajar by the joining of the Surma and Kushiara, both of which originate in the hilly regions of eastern India as the Barak River. तो बराक रिवर के जो दो कॉन्फ्लुएंस हैं कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट वन इज़
जो सूरमा है, एंड द सेकेंड वन इज़ कुशियारा। तो ये सभी मिलके बराक रिवर बनाते हैं। तो मेघना की मुख्य धारा बराक नदी जो है ये मणिपुर राज्य से निकलती है। शिलोंग, मणिपुर हिल्स जो कि शिलोंग में है और मेघालय में, वहाँ से। टिहरी डैम, टिहरी डैम बिल्ट ऑन द रिवर भागीरथी सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिहरी डैम इज़ द फोर्थ हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड एंड द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। और ये सिचुएटेड है इन उत्तराखंड टिहरी डिस्ट्रिक्ट। और भागीरथी जो कि मेजर स्ट्रीम है हैज़ इट्स बिगिनिंग इन द गढ़वाल हिमालय। द रिवर ट्रेवल्स 205 किलोमीटर्स फ्रॉम गोमुख थ्रू द उत्तराखंड स्टेट और पास करती है थ्रू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तरकाशी एंड टिहरी। और उसके बाद जब तक ये देवप्रयाग नहीं पहुंच जाती, जहाँ पे वो मिलती है अलकनंदा से, तो भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, फिर ये फॉर्म करती है गंगा। ओके, तो भागीरथी नदी पे जो टिहरी डैम बना है वो उत्तराखंड में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रावी। ओके, तो ध्यान में रखिएगा वैदिक नेम्स भी, शतुद्री, सतलज, परुष्णी, रावी, अस्किनी, चेनाब, वितस्ता, झेलम, बिपासा, व्यास। नेक्स्ट, by which national waterway NW of India are the delta channels of Mahanadi and Brahmani rivers and east coast canal connected? करेक्ट आंसर हो जाएगा NW5। तो नेशनल वाटरवेज 5। ओके, ध्यान में रखिएगा। In the ancient temple of Mahadev and Mahabaleshwar, the spout emerging from the mouth of a cow statue is the source of which river basin? तो ध्यान में रखिएगा कि महाबलेश्वर स्थित महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुंह से निकलती टोटी किस नदी बेसिन का स्रोत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम नर्मदा रिवर की बात करें तो नर्मदा रिवर बेसिकली ओरिजिनेशन है फ्रॉम द नर्मदा कुंड जो कि लोकेटेड है अमरकंटक, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। अमरकंटक लोकेटेड है ऑन द मैकाल माउंटेन। तो ये सभी चीज़ें करेक्ट आंसर हो जाएंगी। और नर्मदा रिवर फॉर्म करती है द अनमार्क्ड बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। द मेजर ट्रिब्यूटरीज अगर हम नर्मदा रिवर की बात करें तो बरना, तवा, कन्नार, कोलार, मन, हथनी, उरी और शक्कर। इट इट फ्लोज वेस्ट वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे किलोमीटर में देख लेना है 1312 किलोमीटर। और जब ये गल्फ ऑफ खम्बात में नहीं गिरती उसके पहले ही ये फ्लो करती है इतना, नर्मदा रिवर। ठीक है, द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें तो नर्मदा रिवर है। और वाटरफॉल्स भी हैं कुछ, जैसे कि कपिल धारा, दूध धारा फॉल्स अनूपपुर में है। और धुआंधार फॉल्स जो कि है भेड़ाघाट जबलपुर में, धुआंधार फॉल्स ये नर्मदा रिवर पर ही है। ओके, तो ये सभी सहस्रधारा फॉल्स जो कि माहेश्वर खरगोन में है, दर्धी फॉल्स जो कि मानधाता फॉल्स पे है, मानधाता फॉल्स वगैरह हैं, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी एंड पुथिमारी आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ये हमने देखा भी था ऑलरेडी। साउथ बैंक की बात करें तो धनसिरी साउथ में है, नॉर्थ बैंक पे सुबनसिरी। दिबांग ये कामेंग, दिगड़ू ये सियांग, और दुधानी संकोश ये हो जाएगा कृष्णा। तो चंपामती नॉर्थ बैंक है इसका, कुलसी का पुथिमारी, और जिरन का मानस, कोपली का धनसिरी नॉर्थ में। ओके, ये सभी ट्रिब्यूटरीज हैं, साउथ बैंक की ये है और ये नॉर्थ बैंक के है। नेक्स्ट, द वर्धा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गोदावरी रिवर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्धा रिवर बेसिकली ओरिजिनेट होता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 777 मीटर्स इन द सतपुड़ा रेंज नियर मुल्ताइन बेतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फ्रॉम द ओरिजिन इट फ्लोज 32 किलोमीटर इन मध्य प्रदेश एंड देन एंटर्स इनटू महाराष्ट्र। तो वर्धा जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है ऑफ गोदावरी रिवर। ओके, द गंडक रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गंगा रिवर। तो गंडकी रिवर, इसको हम नारायणी रिवर के नाम से भी जानते हैं, इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर्स इन नेपाल एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इन इंडिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा साबरमती रिवर। तो साबरमती रिवर जो है प्रायद्वीप नदी है, ये अरब सागर में गिरती है। ओके, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, यदि हम साबरमती रिवर की बात करें तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है ऑफ राजस्थान, वहाँ से ये निकलती है। द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका माजुली। तो माजुली जो है ये लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन है आइलैंड इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट बात करते हैं, सांगपो एंड जमुना आर द अदर नेम्स ऑफ विच रिवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो सांगपो ये ब्रह्मपुत्र रिवर का एक नाम है, इज़ वन ऑफ द लास्ट लार्जली फ्री फ्लोइंग रिवर इमैनेटिंग फ्रॉम द तिब्बतन प्लेट्यू। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिनेशन है फ्रॉम द चिमा युंगडुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज है नियर द मानसरोवर लेक। यारलुंग सांगपो इज द तिब्बतन नेम फॉर द अपर कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। यारलुंग सांगपो को हम यारलुंग सांगपो या झांगपो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द यारलुंग सांगपो इज द डीपेस्ट कैनियन क्रिएटेड बाय द ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत। इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नोन एज सांगपो। इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र इज नोन एज जमुना। तो सांगपो और जमुना किसका नाम है, किस नदी के नाम है, तो ब्रह्मपुत्र। ओके, भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर कॉन्फ्लुएंस एट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा देवप्रयाग। ये देखिए यूपी पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया। विष्णु प्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा और धौली गंगा आते हैं। नंद प्रयाग में आता है अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। ओके, देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड सिंगी खम्बन इन तिब्बत। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडस। इंडस को हम सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं, ये सभी हमने देख लिया ऑलरेडी। तो सिंगी खम्बन के नाम से तिब्बत में हम जानते हैं इंडस रिवर को। विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार। तो कोसी रिवर। ओके, तो द कोसी रिवर जॉइंस गंगा इन द कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कोसी इज ऑल्सो नोन एज द सौरो ऑफ बिहार एंड द कॉज ऑफ ए फ्लड इन द रीजन। The Salal project, also called the Salal Hydroelectric Power Station, is one of which river? करेक्ट आंसर हो जाएगा चेनाब। सलाल डैम जो है इसको हम जानते हैं सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के बारे में, स्टेशन के नाम से। तो ये किसकी जो किस नदी पर ये ट्रिब्यूटरी है, तो ये चेनाब रिवर पे है सलाल। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डज द रामगंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द दूधातोली रेंजेस। तो रामगंगा नदी उत्तराखंड के किस जिले में दूधातोली पर्वतमाला से निकलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पौरी गढ़वाल। तो रामगंगा का ओरिजिनेशन है फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड और लेंथ है इसकी रामगंगा की 596 किलोमीटर। रामगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। रामगंगा रिवर इंटर्स इन यूपी फ्रॉम बिजनौर। ये चीज़ आपको करेक्ट पॉइंट ध्यान में रखनी है। रामगंगा जॉइंस गंगा एंड कन्नौज, गंगा को कन्नौज रिवर के पास में जोड़ती है। ठीक है, रामगंगा गंगा नदी को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज जॉइंड बाय रिवर चंबल फ्रॉम द साउथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, बाकी देखिए गंगा, तीस्ता एंड कोसी, ये सभी जो नदियां हैं ये रिवर चंबल के द्वारा ज्वाइन नहीं किए जाते। तो यमुना रिवर की यदि बात करें तो रिवर यमुना एक मेजर ट्रिब्यूटरी है ऑफ द रिवर गंगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो कौन सी नदी दक्षिण से चंबल नदी में से मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, तो जो रिवर है रिवर यमुना इज जॉइंड बाय राइवर चंबल फ्रॉम द साउथ। Which river flows into the Wular Lake in the north and then into Baramulla? करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम। तो वुलर लेक इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। सिचुएटेड है ये ऑन द फुट हिल्स ऑफ हरमुक माउंटेन्स। ठीक है, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रागस्ताल नॉर्थ वेस्टर्न टिप नियर मानसरोवर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सतलज रिवर। ठीक है, तो मानसरोवर लेक जो कि लोकेटेड है एन एल्टीट्यूड ऑफ 14,950,
ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। इट इज़ लोकेटेड ऑन द तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन, चाइना, 940 किलोमीटर्स from Lhasa. Lake Rakastal is located in its west and surrounded by Mount Kailash in the north. Which river is known as Langchen Khambab in Tibet? करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज जो ओरिजिनेशन है राकसताल से है नियर मानसरोवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4,555 मीटर इन तिब्बत, वेयर इट इज़ नोन एज द Langchen Khambab. Okay. The Sharda river rises in the Dash glacier in the Himalaya, नेपाल हिमालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलम। तो मिलाम हो जाएगा। शारदा रिवर ओरिजिनेट करती है एट काला पानी इन द हिमालयाज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज काली रिवर एंड महाकाली रिवर। द रिवर फ्लोज थ्रू नेपाल्स वेस्टर्न बॉर्डर विथ इंडिया एंड जॉइन्स घाघरा रिवर एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। द शारदा रिवर इज नेम्ड आफ्टर द हिंदू गॉडेस सरस्वती। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है दैट इज़ एन एंगल ऑफ 23.50 डिग्रीज। 23.5 डिग्री जो होती है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। तो नॉर्थ वाले पोर्शन में होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सदर्न पोर्शन में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मेजर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स इन इंडिया। तो मिजोरम में चंपाई में होगा, त्रिपुरा में उदयपुर, वेस्ट बंगाल में कृष्णानगर, झारखंड में लोहारदगा और छत्तीसगढ़ में यदि बात करें तो सोनहट, मध्य प्रदेश की बात करें तो शाहजहाँपुर और यदि बात करें राजस्थान की तो कालिंजर और गुजरात की बात करें तो जसदान। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज। ओके। व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ द सलाल डैम लोकेटेड ऑन चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में जो चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध का मुख्य उद्देश्य है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके। तो चेनाब रिवर के बारे में बात करें, इसका ओरिजिनेशन है फ्रॉम द लाहौल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंडिया। Chenab is the largest river in Himachal Pradesh, formed by the two streams named Chandra and Bhaga। ठीक है। तो चंद्रा एंड भागा ये दो जो है लार्जेस्ट रिवर थी या स्ट्रीम्स कह सकते हैं। ओके, स्ट्रीम है, ये दो स्ट्रीम्स मिलकर बनाते हैं क्या? चेनाब रिवर। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। द जास्कर एंड द नुब्रा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडस। ओके। तो इंडस यानी कि सिंधु नदी ध्यान में रखना है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। रावी नदी जो कि है ओरिजिनेशन है फ्रॉम कुल्लू हिल्स और ब्यास का है रोहतांग पास से। झेलम नदी का है वेरीनाग इन जम्मू कश्मीर। सतलज रिवर का है ओरिजिनेशन कैलाश माउंटेन रेंजेस से और चिनाब रिवर का है ये बारालाचा पास है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से। ठीक है। विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड एट द कावेरी रिवर? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर मेट्टूर डैम। ठीक है। तो मेट्टूर डैम जो है वो लोकेटेड है ये कावेरी रिवर पे और ये हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कुछ फेमस रिवर्स है ऑफ इंडिया एट अ ग्लांस, इसको हम देख लेते हैं। जैसे गंगा का है, टचिंग स्टेट कौन कौन से है, लेंथ क्या है, ओरिजिनेशन है और एंड या मीटिंग पॉइंट है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में देख लेनी है, पॉज करके वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ और इम्पॉर्टेंट रिवर्स टचिंग स्टेट्स दिए गए हैं, इसको आपको रिवाइज कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।